हमें मालूम था जब तक ये लड़ाई गुजरात की चार दीवारी में रहेगी फैसले ऐसे ही आएंगे, लेकिन अब ये लड़ाई गुजरात की चार दीवारी से बाहर निकलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रही है और पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसमें न्याय करेगा। राहुल गांधी जी वापस उस संसद में पहुंचेंगे वायनाड के साथ देश की आवाज को, जो लोकतंत्र की आवाज है। क्या पूछा था राहुल गांधी जी ने, आप भी याद करिए। राहुल गांधी जी संसद भवन में एक पोस्टर दिखा रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी के जहाज में अडानी के साथ बैठे। यही तो पूछा था कि क्या रिश्ता है प्रधानमंत्री जी आपका अडानी के साथ, पहला सवाल। दूसरा, राहुल गांधी जी ने ये पूछा कि अडानी की कंपनियों में लगा 20,000 करोड़ फर्जी कंपनी, शेल कंपनियों में लगा, किसका है। तीसरी मांग की किसकी, एक जांच करवा दीजिए जेपीसी से। इन मांगों के साथ एक सवाल उठा कि नीरव मोदी, ललित मोदी जिन्हें चोर कहा राहुल गांधी ने, वो देश का 1 लाख करोड़ रुपया लेकर बैंकों का भाग गए। उनसे पैसा वसूलने की बजाय, उन पे कार्रवाई करने की बजाय, जिसने सवाल पूछा राहुल गांधी, उस पे आप कार्रवाई करते हैं। तो राहुल गांधी ने साफ कह दिया है डरेंगे नहीं। और आज ये फैसले के बाद भी पूरे देश के लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालयों में पहुंचे हैं राहुल गांधी जी के प्रति अपनी जो है एक विश्वास जताते हुए कि हम उस राहुल गांधी जी के साथ जिसने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आपको याद होगा पिछले साल इसी महीने लगभग राहुल गांधी जी को 55 घंटे ईडी ने बुलाया, पूछताछ की। श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी बुलाया। उसके बाद क्या हुआ, 55 घंटे की पूछताछ के बाद भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसको भी 5 महीने के बाद आज खत्म हुए, 3 महीने हो गए। कहाँ ईडी? क्योंकि डर नहीं रहे राहुल गांधी। आप जितना मर्जी डरा लीजिए, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो डर रहे हैं, वो भाजपा की गोद में बैठ रहे हैं। हमारा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये रो प्रधानमंत्री जी आपने लगाए, जेल भेजिए, लेकिन भाजपा में उनको शामिल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से ईडी के आप बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों पे ईडी के चार्ज थे वो सरकार में शामिल हो गए और ये तमाम गुनाहों को माफ कर दिया गया। तो आपको लगता है कि जनता देख रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया कि अजीत पवार पर 72,000 करोड़ का, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, ये सारे लोग भ्रष्ट, सब पे ईडी सीबीआई के शिकंजे कसे हुए हैं, मामला चल रहा है, पूछताछ हो रही थी, लेकिन सबको, इन सभी को भाजपा में शामिल कर लिया गया और सबकी फाइलें बंद कर दी गई। तो देश देख रहा है, जब वो भ्रष्ट प्रधानमंत्री जी मामले दर्ज हुए तो मामलों को अंजाम तक पहुंचाना था, उन्हें जेल भेजना था, लेकिन उनके मामले की फाइलें बंद करके जब भाजपा में ले लेते हैं तो साफ पता लगता है कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार कर रही है। हमें मालूम है 2024 का मुकाबला जो है, एक तरफ सत्ता है जिसके पास पूंजीपति मित्रों का धन है, सत्ता का बल है, जिसके पास संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी सीबीआई है, और जिसका प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री नहीं है। देश के प्रधानमंत्री होते तो मणिपुर में आपको दिखते, देश के प्रधानमंत्री होते तो जो अमेरिका की प्रथम महिला को डायमंड देकर आए हैं, वो हिंदुस्तान की महिलाओं को 1100 रुपए का सिलेंडर 500 नहीं कर पा रहे राजस्थान की सरकार की तरह। जब प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन जाते हैं तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री भाजपा के होंगे, बाकी तो मुझे लगता है कि अब बेनकाब हो रहे हैं, बौखलाए हुए। राहुल गांधी जी पर ये एक और हमला है और इस हमले का जवाब आज राहुल गांधी जी पर उच्च न्यायालय गुजरात का जो फैसला आया है, अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, अगला दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन सरकार को एक बात ये समझनी पड़ेगी कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए जितने हथकंडे सरकार अपनाना चाहती है वो अपना ले। अशोक साहिल का शेर है कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। आप राहुल गांधी जी को संसद में जाने से रोकने की कोशिश करते रहिए। राहुल गांधी जी इस देश की सड़कें नापते रहेंगे, कभी भारत जोड़ो यात्रा करके, कभी मणिपुर के लोगों को गले से लगा करके, कभी किसी ट्रक ड्राइवर के साथ उसकी ट्रक पर बैठ करके, कभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ बैठ करके, कभी मोटरसाइकिल और साइकिल मैकेनिकों के साथ। राहुल गांधी जी खुशबू की तरफ पूरे देश में फैल जाएंगे और